हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग अपनी 3 लगातार क्लासों से न्यूमेरिकल लगा रहे हैं और आप लोगों को न्यूमेरिकल अब तो आसान लगने लगा होगा। अब फिगर दे करके कुछ ना कुछ जरूर समझ में आने लगा होगा कि हमें कैसे जो चीज़ पूछा हुआ है उसको हमें कैसे निकालना है और क्या क्या तरीका बनता है। तो पिछली क्लास में देखो हमने आपको दिखा दिया था कि व्हीटस्टोन सेतु पे भी हमने कुछ सवाल लगाए हुए हैं और इस टाइप के भी हमने सवाल लगाए हुए हैं, लेकिन हमको लगा कि इस टाइप के और भी कुछ सवाल बताए जाएं ताकि आप लोग का जो कुछ डाउट हो वह डाउट और भी क्लियर हो जाए। अब आपको देख के लगना चाहिए कि हाँ अब सवाल हमारा कुछ ऐसे ऐसे लगने वाला है, ठीक ना। तो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग मैं लिया हूँ और ये जो सवाल आप देख रहे हैं ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। तो लगभग आप समझ सकते हैं भाई ये जो चैप्टर हम लोग पढ़े हुए हैं, ये चैप्टर की थ्योरी तो कम लेकिन इसके न्यूमेरिकल जो है वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की थ्योरी आपने देखा, उसमें किरचॉफ का नियम ये इंपॉर्टेंट रहा, विभव मापी इंपॉर्टेंट रहा, व्हीटस्टोन सेतु है। व्हीटस्टोन सेतु जल्दी पूछता ही नहीं है यार, ठीक ना, उस पर न्यूमेरिकल पूछता है। कभी काल रेयर कहीं पूछ लेगा कि सीधे करके दिखाइए कि P/Q बराबर R/S या किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात से दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ये कभी रेयर के तो पूछेगा। किरचॉफ का नियम कभी 1-2 नंबर पूछ लिया, बाकी उसके बड़े नंबर पे सवाल आते हैं। तो मिला जुला के दोस्तों मेरा कहना ये है कि आप सभी लोगों को जो मैं न्यूमेरिकल लगा रहा हूँ ना, आपको न्यूमेरिकल से यूबन तो एकदम नहीं होनी चाहिए। अरे सर न्यूमेरिकल कितना आप बता रहे हैं। तो पहली बार तो मैंने जो बताया था 5 क्लास न्यूमेरिकल बताने का, वो तो 5 क्लास होगा ही, ठीक है। तो और अगर लगेगा तो और बनाएंगे, नहीं तो नहीं लगेगा तो नहीं, लेकिन 5 क्लास तो वही न्यूमेरिकल। अभी आज इस टाइप के न्यूमेरिकल, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे किरचॉफ के नियम पर न्यूमेरिकल। और किरचॉफ के नियम पे जो न्यूमेरिकल लगेंगे ना, तो आपको लगेगा भाई हाँ क्या न्यूमेरिकल चल रहे हैं, मतलब मैथ जैसा न्यूमेरिकल लगता रहता है उसमें। मतलब लंबे लंबे डेरिवेशन मिलेंगे आपको, समीकरण बनाना पड़ेगा, समीकरण 1-2 को हल करने पर ऐसे ये इसमें गुणा करो, इसमें ये करो, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ना। तो कहने का मतलब है कि मेरा आप लोग न्यूमेरिकल पर जरूर फोकस करें और मैक्सिमम टाइम इस चैप्टर पर ना दे करके न्यूमेरिकल पर दें। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पर ज़्यादा टाइम देने का प्रयास करें, ठीक। तो बिना देर किए भाई आज हम लोग शुरू करते हैं। ये तो 3 क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर, ठीक ना। और ये बोर्ड पर तीनों क्वेश्चन में इस ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि जो ये परिपथ है, इस परिपथ का पहले तुल्य परिपथ निकालिए। उसके बाद इस 1 ओम में और इस 12 ओम में कितना धारा जा रही है उसको पूछ रहा है। पहले तो आपको क्या करना है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल देना है। तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद इस 1 ओम में और 12 ओम में कितनी धारा जा रही है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो लगाते सवाल, कितने लोग तो ट्राई कर रहे होंगे और लगा रहे होंगे, ठीक है। तो हालांकि मैं अब क्वेश्चन देना बंद कर दिया हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग यार आंसर कमेंट ही नहीं करते हो। लगता है मुझे मेरी बेइज्जती हो रही है कि आप लोग कभी आंसर कमेंट नहीं करते हो। तो आंसर जब कमेंट करते हो ना तब थोड़ा मज़ा आता है, तो आप लोग आंसर कमेंट नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन देना बंद कर दिया है। अब मैं खुद जितना क्वेश्चन लिखता हूँ खुद क्वेश्चन लगाता हूँ, ठीक है। इसको भी लगाऊंगा, मैं आपको नहीं दूंगा ना। जब आप लोग कमेंट बॉक्स में करोगे सर क्वेश्चन दिया करिए तभी देंगे, नहीं तो फिर मैं ही जितना क्वेश्चन रहेगा मैं बताऊंगा ताकि आप लोग अपने मन से प्रैक्टिस करो। तो तुल्य प्रतिरोध निकालते भाई। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए देखो ये सेल है, सेल से धारा निकलेगी ऐसे। अब धारा यहाँ पे जाएगी तो आप जानते भाई ये दोनों किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल दे, इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल दे, तब जाके जो बनेगा हो जाएगा श्रेणी क्रम में। तो भाई हम 4 और 4 का मान लेते तुल्य प्रतिरोध R' है, तो R' बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 4 × 4 बटे 4 + 4, 4 चौके 16 बटे 4 4 8, कितना है 8 2 16 2। इसी प्रकार से 12 और 6 वाला मान लेते हैं R', तो R' बराबर क्या हो जाएगा, R' बराबर 12 × 6 बटे 12 + 6, 12 × 6 बटे 12 और 6 18, 6 दूनी 12, 6 के 6 6 त्रिक 18, 3 चौके 12, कितना है 4 ओम। अब दोस्तों ये 2 ओम, ये 1 ओम और ये 4 ओम किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। उसके सतवा में ये भी एक लगा हुआ है 1 ओम, ये भी क्या होगा, श्रेणीय क्रम में होगा। तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं R, वह R बराबर होगा 2 + 1 + 4 + 1, 2 + 1 + 4 + 1, कितना हो गया भैया 2 1 3
3 4 7 7 1 8, टोटल प्रतिरोध आ गया 8 ओम। ये पहला आंसर आ गया। मजा आएगा नहीं? कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ समझने में? एकदम नहीं, होना ही नहीं चाहिए यार, कुछ है ही नहीं है, ठीक ना। बस ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपको जो बताना था हमने बता दिया, बस प्रैक्टिस करा रहे ताकि आपको लगे कि हाँ ऐसे सवाल लग रहे हैं। जिसको थोड़ा कम समझ में आया है यहाँ से प्रैक्टिस से बार बार सीख करके एकदम मजबूत हो जाओ। 1 ओम में क्या पूछ रहा है? धारा पूछ रहा है। अब बताओ भाई, धारा पहले तो निकाल लेते हैं। पहले धारा धारा निकालने के लिए आई बराबर क्या होता है? V बटा आर। तो V आपको कितना दिया? देखो लिख दे रहा हूँ, V बटा आर। V कितना आपको दिया है? 16। आर हमने कितना निकाला? 8। 8 दूनी 16, 2 एम्पियर। अब इस सेल से 2 एम्पियर की धारा निकल रही है, यहाँ 2 एम्पियर की धारा इसमें गई, इसमें कुछ बटी, फिर यहाँ पे 2 एम्पियर हो गई। तो आपका पहला आंसर तो आपके सामने हो गया कि 1 ओम में धारा कितना हुआ? 1 ओम में धारा, 1 ओम में धारा कितना हुआ भैया? 1 ओम में धारा बराबर 2 एम्पियर। क्लियर है ना? 1 ओम में धारा कितना हुआ? 2 एम्पियर का। और क्या पूछा हुआ? 12 ओम में। तो 12 ओम में आपको धारा पूछा हुआ है, तो पहले आपका काम बनता है कि इसके सिरों का क्या निकाल लें? विभवांतर निकाल लें। क्या निकाल लें? विभवांतर निकालते हैं भैया V। इसको मैं नाम ले रहा हूँ V डैश ना, यहाँ पे V यूज कर चुके हैं, V डैश। V बराबर क्या? V डैश बराबर आई आर हो जाएगा। तो आई मतलब कितना जा रहा है? 2 एम्पियर टोटल। और R कितना हुआ? इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध है, देखो यहाँ पे 4 हो गया। तो V डैश बराबर हो गया आपका, I मतलब 2, V मतलब R मतलब 4, तो 4 दूनी 8 वोल्ट। 8 वोल्ट आया है। अब ये जो 8 वोल्ट है ये 12 ओम के भी सिरों का है, ये जो 8 वोल्ट है ये 6 ओम के भी सिरों का है। बोलो भाई सही है कि नहीं? सही जा रहा हूँ। तो अब हमें 12 ओम में धारा चाहिए, तो 12 ओम में धारा, 12 ओम में धारा, तो 12 ओम में धारा को मैं मान लेता हूँ I1 बराबर V बटा R1। V मतलब 8 वोल्ट, R1 मतलब 12 ओम। काट दो भैया, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 बटा 3 एम्पियर। लो भाई आंसर हो गया, 2 बटा 3 एम्पियर हो गया। पहला सवाल हो गया। बस ऐसे ही, बस केवल आपको फिगर देख के थोड़ा सा डर लग रहा होगा, लेकिन इतना क्वेश्चन बता रहा हूँ कि वो डर काफ़ी दूर चला गया होगा, है ना? वो डर आएगा भी नहीं। अब बस अगर ज़बरदस्ती बुलाओगे तो इवे करेगा, ठीक है? ज़बरदस्ती मत बुलाओ। अब आओ तो भाई इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे जगह नहीं है ना, तो इसको नोट कर लो भाई। मैं साइड हो गया हूँ, ठीक है? मेरा फोटो मत खींचा करो, बाकी जो सवाल लगा है उसका फोटो खींचो। मैं साइड हो गया हूँ ना? हाँ, तो आप लोग नोट कर लिए होगे। अब नोट कर लिए होगे तो आते भाई हम लोग कौन सा सवाल लगाते हैं? ये वाला क्वेश्चन। इसको उठा दें? यस सर, मिटा दीजिए सर। चलो भाई, अब देखो हम लोग ये सवाल लगाते हैं। उस सवाल तो और आसान है, वो जो सवाल देख रहे हो इस टाइप का भी सवाल हमने अगली वीडियो में बताया हुआ है। वो जो लगा रहा हूँ, जो लगाने जाऊँगा उस टाइप का भी सवाल हमने आपको अगली वीडियो में बताया हुआ है। तो बस आपको केवल समझना है, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इधर देखो भाई, अच्छा इसे पूछा क्या हुआ है आपसे? इस सवाल में पूछा हुआ है कि जो ये सेल आपको दिया हुआ है ना कि श्रेणीबद्ध तुल्य प्रतिरोध मतलब तुल्य विद्युत वाहक बल तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, क्या पूछा हुआ है? जगह हो तो कहीं क्वेश्चन जब उतारना, पहले क्वेश्चन उतारने के नीचे लिख देना कि तुल्य विद्युत वाहक बल तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है? तुल्य विद्युत वाहक बल तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। आपको क्वेश्चन मार्क लगा दिया हूँ। यही 2 चीज़ें आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब दोस्तों देखो कैसे ज्ञात करते हैं। हमने आपको बताया है जो सेल होता है उस सेल में जब अगर हम लोग माइनस से प्लस की ओर चलते हैं तो प्लस लेते हैं, अगर हम लोग प्लस से माइनस की ओर चलेंगे तो माइनस लेंगे। ये तो पुरानी बातें रहीं। तो वही पुरानी बतिया का यूज करके आपको सवाल लगाना है, का नया कॉन्सेप्ट थोड़ी लगाना है कहीं ना। बस वही जो हमने बताया हुआ है, जब किरचॉफ का नियम पढ़ा रहे थे तब हमने बताया है। अगर दोस्तों आपने किरचॉफ का नियम नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, किरचॉफ का नियम देखिए, समझिए, न्यूमेरिकल तो लगेगा, ठीक है? न्यूमेरिकल अपने आप लगेगा। देखो भाई कैसे, हमें तुल्य विद्युत वाहक बल निकालना है। तुल्य विद्युत वाहक बल को मान लेता हूँ ई बराबर, देखो भाई अगर मैं माइनस से प्लस को चल रहा हूँ, माइनस से प्लस को चलेंगे तो 13 प्लस में, ये देखो प्लस से माइनस माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? 13 प्लस में, 4 माइनस में। क्यों? क्योंकि माइनस से प्लस को चलेंगे प्लस में और प्लस से माइनस को चलेंगे तो माइनस में, ठीक है? तो हो जाएगा आपका 13 माइनस 4 प्लस 10। 13 में से 4 गया 9, सही है यार?
देख लो, माइनस से प्लस को चलेंगे तो प्लस, प्लस से माइनस को चलेंगे माइनस, माइनस से प्लस को चलेंगे तो प्लस। सही है। 13 10 23, 23 में से 4 गया 17, 17 वोल्ट हो गया। तो ये आपका आंसर क्या आ गया? 17 वोल्ट। बात क्लियर भाई? माइनस से प्लस को चलेंगे प्लस, 13 4 और ये 10 है, माइनस में 13 प्लस में हुआ, 4 माइनस में हुआ और ये प्लस में हुआ। ठीक है। अच्छा, अब क्या पूछा हुआ है आपसे? अब पूछा हुआ है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध तीनों से हमारे किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, मान लेते हैं R, वह R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 सेल है तो तीनों श्रेणी क्रम में। अगर ये श्रेणी क्रम में नहीं होते, श्रेणी क्रम में नहीं होते तो हम लोग समांतर क्रम में होते, तो समांतर क्रम वाला सूत्र लगाते। लेकिन श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएंगे? 1 प्लस 2 प्लस 1, 2 1 3 1 4 ओम। बस भैया ये आंसर हो गया, यही आंसर है और कुछ नहीं करना था। ठीक है। अब आ जाओ भाई अपने इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा भैया, एक बार जरा मैं पढ़ लेता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि जितने भी आपको प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं, ठीक ना, 6 5 6 5 6 5 20 और 8, 6 5 20 8, 6 5 20 8, मतलब इन सभी में आपको धारा पूछ रहा है। सिंपल सी बात, मतलब ये आंतरिक प्रतिरोध में नहीं पूछ रहा होगा ना, ये आंतरिक प्रतिरोध है, समझो सेल के साथ जो लगा हुआ है। ये आपको जो डब्बा दिख रहा है, डब्बा, ये डब्बा जो आपको दिख रहा है, ये समझो कि सेल है, ये पूरा सेल का सिंबल हो गया ना, और 2 ठो सेल लग गए, देखो 1 2 3 सेल लगे, मतलब बैटरी हो गया, ये बैटरी हो गया, इसका ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया। तो आपको कह रहा है कि जो 6 ओम है, 5 ओम है, 20 ओम है और 8 ओम है, इन सभी में कितनी धारा जा रही है, वही आपसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है। लगा सकते हैं ये सवाल। मैं बता दूं आपको कि एग्जाम में 2017 में आया हुआ है, ठीक ना, 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम लोग लगा सकते हैं कि नहीं? एकदम लगा सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे लगा सकते हैं भैया, इसको हम मिटा दें, इसको मिटा देते हैं तब लगाते हैं। तो हमको जब धारा चाहिए तो धारा निकालने के लिए पहले हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ता है। तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ता है कि नहीं भैया? एकदम निकालना पड़ता है। तो अगर तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए देखें आप, ये दोनों हमारे किस क्रम में जुड़े हैं? आपका जवाब आएगा समांतर क्रम। और अगर ऐसा जवाब आया तो आपने सही जवाब दिया, और अब नहीं पकड़ पा रहे हो तो फिर पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग ये सब चीज़ खत्म करके चुंबक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत विद्युत पढ़ लिए। तो कहने मतलब ये दोनों हमारे किस क्रम में है? समांतर क्रम में। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध मान लेता हूँ R। R बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 5 × 20 बटा 20 प्लस 5। सही है ना? 5 × 20 बटा 20 5 25, 5 1 5 5 5 25 और 5 चौके 20, मतलब 4 ओम आ गया। 4 ओम क्या आया है? ये 5 और 20 का तुल्य प्रतिरोध आया है। अब ये 6 ओम, ये 4 ओम, ये 8 ओम, ये 2 ओम किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इसको मैंने माना R डैश। अब जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको मैं मानूंगा R। R बराबर हो जाएगा 6 प्लस ये वाला 4, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 4 और अगवा है इसका 8, उसके बाद है 2। तो कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 4 6 10 10 7 18, 18 2 20। सही है, 20 ओम। फिर से बात देख लो, 4 6 10 10 10 20, 20 ओम। सही है। तो ये आपका क्या आ गया? तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब हम क्या निकाल लें? टोटल धारा। इस परिपथ में कितनी धारा जा रही है? इस परिपथ में कितनी धारा जा रही है ये हम निकाल लें। धारा को लिखेंगे I बराबर होता है V बटा R। चाहे V बटा R कहो, चाहे E बटा R कहो। अगर ये V इसको मान लोगे तो V लिखोगे, E मान लोगे तो E लिखोगे। V की जगह पे लिख दो 120 और R जगह पे लिख दो 20। ये देखो 0 0 शहीद हो गया, 2 6 के 12। ठीक है, यानी 6 एम्पियर कितने की धारा जा रही है पूरे परिपथ से? 6 एम्पियर की। अब तो आप इतना समझ ही गए होंगे कि जो 6 एम्पियर की धारा है वह 6 ओम में और 8 ओम में समान होगी। होगी कि नहीं? 6 ओम में 8 ओम में कितने की धारा जा रही है? 6 एम्पियर की धारा जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं भाई? हम कह सकते हैं कि 6 ओम में तथा 8 ओम में जो प्रवाहित धारा है वह कितनी है? 6 एम्पियर की है। अब कितना प्रतिरोध में अभी निकालना बाकी है? 2 और प्रतिरोधों में निकालना बाकी है। किसमें बाकी है?
ये 5 ओम में और 20 ओम में, 5 ओम में और 20 ओम में। अब अगर हमें इनके सिरों का विभवांतर निकाल लेते तो धारा निकाल लेते कि नहीं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, विभवांतर। ठीक है, तो विभवांतर को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे वी डैश। तो वी डैश बराबर हो जाएगा, वी बराबर होता है आई आर। तो आई आर डैश मतलब इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आया है मेरे प्यारों मित्रों, 4 ओम आया है। कितना आया है, 4 ओम आया, ठीक ना। तो वी डैश बराबर हो गया आपका, आई की जगह पे कितना लिख दे, 6 और गुणे 4, 6 चौके हो गया 24, और विभव का मात्रक वोल्ट 24 वोल्ट हो गया। अब अगर इसके सिरों का मतलब 5 ओम के सिरों का विभवांतर 24 वोल्ट, 20 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर 24 वोल्ट। अब अगर विभवांतर मिल गया, प्रतिरोध मिल गया, धारा नहीं निकाल सकते, एकदम निकाल सकते। ओम चाचा ने हमको नियम बताया है ना कि V बराबर आई आर। अगर आपको धारा चाहिए तो आप I बराबर V बटा आर लगा दीजिए। तो वहाँ पे धारा जो 5 ओम में धारा, एक बार लिख दें सुंदर से, ये देखो ऐसे 5 ओम में प्रवाहित धारा, 5 ओम में प्रवाहित धारा। तो धारा को क्या लिख दें, I1। I1 बराबर क्या हो जाएगा, V कितना भैया हो जाएगा 24 बटा R कितना हो जाएगा 5, 24 बटा 5 एम्पियर। चाहे आप अब 5 से 24 से भाग दे दो, चाहे ऐसे लिख दो, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, और क्या पूछा आपको, 20 ओम में धारा, 20 ओम में धारा, 20 ओम में धारा, उसको मान लेता हूँ मैं I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R2। V मतलब कितना हो जाएगा 24 और R2 मतलब हो जाएगा 20। 4 से काट दो, 4 छक 24, 4 पंचे 20, 6 बटा 5 एम्पियर, 6 बटा 5 एम्पियर। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमने 3 क्वेश्चन लिखे हुए थे, बारी बारी से तीनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने रखें। उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन अभी छोड़ेंगे नहीं हम, अभी और सवाल लगाएंगे इसी क्लास में। तो अभी तो 3 हुआ है ना, अभी 2 क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ, वो 2 क्वेश्चन लगाएंगे, फिर इस क्लास को करेंगे एंड। ठीक है, यानी एक वीडियो में कम से कम तो 5 सवाल होना मांगता है ना, एक क्लास में 5 सवाल कम से कम होगा भाई। 5 सवाल नहीं होगा तो फ़ायदा क्या है। ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो मज़ा नहीं आएगी ना, अब इसको 30 मिनट की देखो आप लोग, 5-5 सवाल लगाओ, तब कुछ मज़ा आने वाला है ना। चलो भाई, तो ये 3 क्वेश्चन लगाए हैं, आप लोगों को लगाने मज़ा भी आया होगा। और मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग जाइएगा नहीं, देखिएगा क्वेश्चन। और अब जो क्वेश्चन मिले आप लोग अपने मन से ट्राई करो। जब तक आप लोग अपने मन से ट्राई नहीं करोगे, अच्छा जिनका अपने मन से भी नहीं आ रहा है तो लोग क्वेश्चन को लगाएं, देखिए कैसे लगा, फिर वीडियो मतलब रफ बंद कर दो, अपने मन से रफ में क्वेश्चन लिखो। इस क्वेश्चन जितना मैं बताया हूँ सभी का एक फेयर बना लो, उस क्वेश्चन को लिखो, वहाँ पे लिखने के बाद फिर रफ में ट्राई करो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो फिर जाके वीडियो देखना, नहीं तो दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार वीडियो ढंग से देख लो, समझ में समझ लो, जब ना समझ में आए क्वेश्चन लगाने में दोहराने में, तब जाके वीडियो देखो। और यही तो फ़ायदा है भाई, जब मन कह रहा है तब देख लो, जब नहीं आया तब देख लो। वैसे क्या होता है ऑफलाइन में, एक बार सवाल आया, समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा पूछने में सोचना पड़ता है कि नहीं, सोचना पड़ता है कि नहीं, सबको पता सोचना पड़ता है। लेकिन ऐसे एकदम नहीं सोचना है आपको। ठीक है, डायरेक्ट क्या करना, फिर वीडियो ऑन करो, फिर मैं शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे चाहो वैसे पढ़वाओ, ये आपके हाथों में, मैं आपके हाथ में हूँ। ठीक है, जैसे चाहो वैसे पढ़ाओ, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं हो पाता है ना। ठीक है भाई, सब कुछ समझ रहे हो। ठीक है, चलो भाई आज 2 सवाल और लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लगवाते हैं। हाँ दोस्तों, तो मैंने आपके सामने 2 और क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, और दोनों क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और पहले मैं इस वाले क्वेश्चन को बता रहा हूँ, फिर इस वाले क्वेश्चन को। देखने में क्वेश्चन ये वाला थोड़ा सा डर लग रहा होगा, बात अलग है, डर अभी लग रहा है ना, जब आप सीख लेंगे समझ जाएंगे तो डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो सेल है, इस सेल के सिरों की वोल्टता मतलब ई का मान क्या होगा, और इस 5 ओम में धारा। भाई जो मैं बोल देता हूँ ना क्वेश्चन लिख लिया करो यार। ठीक है, फिगर बनाने के बाद कि सेल के सिरों मतलब विद्युत वाहक बल तथा 5 ओम में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। सेल का विद्युत वाहक बल तथा 5 ओम में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। अब ये क्या संलग्न चित्र में ये इतने ओम का प्रतिरोध लगे हैं, ये है वो है, तो तमाम प्रकार का लिखा रहता है ना, तो आपको उससे मतलब नहीं है, बस क्या ज्ञात करना है वो मतलब है।
है कि नहीं? समझ रहे हो मेरी बात ना? ऐसा तो नहीं बहका रहा हूँ यहाँ क्वेश्चन लिखने के लिए बहका रहा हूँ भाई, समझा करो, ठीक है ना? क्वेश्चन तो खुद है, देख रहे हो पसीना, देख रहे हो या कितना पसीना निकल रहा है, तो समझा करो क्वेश्चन। अब जगह भी नहीं पड़ती ना, कहाँ जगह कहाँ से लाए, कहाँ से लिखें, ठीक है? छोटी सी मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करो, पूरा बोर्ड भी मेरा नहीं आता है, ठीक है? देखो मेरा शरीर कितना आ रहा है, इतने आ रहा है केवल, तो समझा करो कि जगह कम पड़ती इसलिए नहीं, पूरा क्वेश्चन आपका ऐसे लगाते पूरा क्वेश्चन, तब जाके पढ़ पढ़ के दिखाते ये दिया है ऐसे दिया है, तो लेकिन इतना भी काम चल रहा है, जो मेन चीज़ है वो समझ में आ रहा है ना। चलो भाई, तो हमें सेल के सिरों की बोल्टता निकालना है, तो बोल्टता अगर निकालना है तो हम लोग क्या है, बोल्टता निकालना है, यहाँ पे कुछ धारा वारा देना चाहिए ना, देख लो जरा, तो मुझे कहीं लग रहा है कहीं मैं क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा क्या? आपको क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ देना चाहिए, इतना मुझे लग रहा है ना। एक मिनट यार, क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई? हाँ देखो 2 एम्पियर दिया हुआ है, तभी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। 2 एम्पियर, 2 एम्पियर सही है ना? हाँ 2 एम्पियर, ठीक 2 एम्पियर, क्योंकि देखो वोल्टता मतलब आपको वी चाहिए, वी आपको तभी मिल पाएगा भाई, वी बराबर आई आर होता है, तो 2 चीज़ कम से कम, 3 चीज़ में से 2 चीज़ मिला रहेगा तभी ना निकालेंगे। भैया हम तुले पर निकाल लिए, वोल्टता भी धारा पता ही नहीं था, कहाँ से निकालते हैं, समझ रहे मेरी बात ना? तो आपको 3 चीज़ों में 2 चीज़ पता होना चाहिए, और 2 चीज़ पता है बस, एक डायरेक्टली पता है और एक इनडायरेक्टली पता है। इनडायरेक्टली वाले को लाओ डायरेक्टली, देखो कई से ये आपका तुल्य प्रतिरोध निकाल दो। तुल्य प्रतिरोध निकालने में दोस्तों आप देख रहे हो कि ये 6 ओम और ये 30 ओम, 6 ओम 30 ओम, सही है यार? 6 ओम 30 ओम क्यों? हाँ सही है, 6 ओम 30 ओम, 6 ओम और 30 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में, दिख रहा है ना? ये 6 ओम और ये 30 ओम किस क्रम में? समांतर क्रम में। जब दोस्तों समांतर क्रम में इनके दोनों को तुल्य प्रतिरोध को मैं मान लेता हूँ आर डैश, आर डैश बराबर हो जाएगा 6 गुणे 30 बटे 6 प्लस 30, और दिक्कत नहीं ना? 6 गुणे 30 बटे 36, 36 छः छवा के 36, 6 पंचे 30, यानी आपको आर डैश मिल गया बराबर 5 ओम। अब ये 5 ओम, ये 5 ओम और ये 0.5 ओम किस क्रम में? बोल दो भैया, बोल दो। होगा सर, बोले तो बोले कैसे, आप सुनेंगे नहीं? अरे भैया जहाँ बैठो वहीं धीरे से बोल दिया करो, सर श्रेणी क्रम में, वाह ऐसे बोल दिया करो ना। हाँ मैं सुनूँ या ना सुनूँ, लेकिन कोई तो सुनेगा अब तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आर, आर बराबर क्या हो जाएगा? 5 प्लस इसका दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आया? 5 ओम, और ये अगवा वाला कितना है? 0.5 है, तो 5 5 10 कितना हुआ भैया? 10.5 ओम, 10.5 ओम। ये आपको क्या मिल गया? पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध मिल गया। इस बैटरी से धारा निकल रही है कितने? 2 एम्पियर की, 2 एम्पियर की निकल रही ना। अब आप लोग क्या आई बराबर, हम लोग आई बराबर ई बटा आर लगा सकते कि नहीं? आई बराबर ई बटा आर लगा सकते हैं? यस सर लगा सकते हैं। आई की जगह पे 2, ई का मान निकालना है, और आर की जगह पे 10.5, त्रिया गुणा कर दो भाई। ई बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10.5, ई बराबर देखो 2 5 10, 2 0 0 1, 2 1 के 2, एक अंक पे 21 वोल्ट। तो आपका ई का जो आंसर आया कितना आया? 21 वोल्ट। और कुछ पूछा हुआ है? और क्या पूछा भैया आपसे? और पूछा कि 5 ओम के सिरों पर विभवांतर, ये जो 5 ओम देख रहे हो ना, इसके सिरों का विभवांतर पूछा हुआ है। 5 ओम के सिरों का विभवांतर पूछा हुआ है। अच्छा अगर कहते 5 ओम में धारा, वो तो धारा दिख ही रहा है, 5 ओम में 2 एम्पीयर धारा जा रही है, लेकिन 6 ओम में कितनी धारा जा रही है? तो 6 ओम में धारा निकालने के लिए पहले 6 ओम और 30 ओम के सिरों का विभवांतर निकालना पड़ता ना। विभवांतर भी बराबर आई आर, 6 और 30 का तुल्य प्रतिरोध निकाल देती है। आप कई सवाल हो चुका है, आप लोग धीरे धीरे समझ गए होंगे ना। तो इसको मैं कहाँ कर दूँ? यहाँ तो शायद आपको, शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। 5 ओम में क्या पूछ रहा है? विभवांतर, विभवांतर V, तो V बराबर क्या हो जाएगा? आई आर। इसमें कितनी धारा जा रही है? 2 एम्पियर की। कितनी जा रही है? 2 एम्पियर की। और प्रतिरोधवा कितना है? 5 है। लो भैया 10 वोल्ट। तो 5 ओम के सिरों का विभवांतर कितना आया? 10 वोल्ट। है ना आसान सवाल? आसान सवाल था कि नहीं? अगर रहा होगा एक लाइक ठोक देना, ठीक है? लाइक कोई करें तो लोग बड़ा कोताही करते हो, ठीक है? और वीडियो को शेयर नहीं करते हो, शेयर किया करो यार, ठीक है? क्या दिक्कत होती है शेयर करने में? तुम लोग को शेयर किया करो जम के। हाँ अब देखो भाई, अब हम लोग आते हैं इस वाले सवाल पे। ये सवाल सब लोग नोट कर लो भाई, नोट कर लिए होगे, ठीक है? साइड में हो गया हो, तुम लोग नोट कर लिए होगे। अब मैं इसका करता हूँ सफाया, ठीक है भाई? जगह रहेगी तभी ना हम लोग सवाल को लगाएंगे।
हाँ समझ तो रहे यार तुम लोग, बड़े समझदार हो गए धीरे धीरे। अब देखो, अब ये वाला सवाल में, इस सवाल में पूछ क्या रहा है भैया, पहले पूछ क्या रहा है पहले उसको सुन लो भाई। इस सवाल में जो पूछ रहा है कि आपसे ए व डी के बीच में तुल्य प्रतिरोध, ए बी कहाँ भैया, ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे, इनके बीच का तुल्य प्रतिरोध। अब इसको छोड़ करके इसको रहने दो भी, ए और डी के बीच में पूछ रहा है ना, जिसके बीच में पूछ रहा है इसको रहने दो, उसको रहने दो। अब देखो यहाँ धारा गई इसमें, इसमें के बाद इसमें जब धारा बट रही कि नहीं, इसमें कुछ और हो, इसमें कुछ और हो। जहाँ पे धारा बट रही है वहाँ पे भी जैसा ने सिखाया है आपको कि समांतर क्रम होता है। क्या होता है? समांतर क्रम होता है। तो ये आपका 2 और 4 किस क्रम में? समांतर क्रम में। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल ले आर डैश बराबर, ठीक है, थोड़ा काली वाला लगा है ना भाई, काली वाला थोड़ा अच्छा चल रहा है आज, ठीक है। तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4 बटे 2 प्लस 4, 2 चौके 8 बटे 4 2 6, 2 चौके 8 2 तिहाई 6, 4/3 आया। कितना आया? 4/3। 4/3 क्या आया? इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध। अब ये और ये, ठीक है, ये और ये किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में ना भाई। इसको मतलब कि हुआ कि इन दोनों की जगह पे केवल एक लगाओ, एक लगाने मतलब समझो इसको मिटा दो और इसका मान रख दो 4/3। समझ रहे हो? मैं मिटाना नहीं चाहता क्योंकि अब इसमें धारा पूछ रहा है, ठीक है, इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ। बाकी अभी ऐसे सवाल लगाना होता तो बहुत मिटा के लगाते ना, जैसे लगाए होंगे हम लोग वैद्युत चालन में बहुत सारा लगाए हैं ना। हाँ, तो अब ये 4/3 आया, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध। अब ये और ये जो आएगा 4/3 दोनों श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में उसको मान लेता हूँ आर डबल डैश बराबर 2 प्लस 4/3, 3 दूना 6, 6 4 10, 10/3 ओम आ गया। अब दोस्तों ये जो 10/3 मतलब इन इसके जगह पे एक और ये दोनों समांतर क्रम में, तो कहने में तुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध मान लेते आर बराबर क्या हो जाएगा, आ बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे 10/3 बटे 2 प्लस 10/3। भाई R1 R2 बटे R1 प्लस R2 होता है, तो वही लगा दिए। अब देखो भैया कुछ कटेगा? एकदम नहीं कटेगा। 10 दूनी 20, 20/3 बटे 2 तिहाई 6, 10 6 16, 16/3। सही है नहीं? देखो 2 तिहाई 6, 10 6 16, 16/3। अब 3 3 गया, 3 3 जब शहीद हो गया तो 20/16, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 5/4 ओम। जो आपसे पूछा हुआ था बिंदु ए और डी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध, वह कितना आ गया? 5/4 ओम आ गया। ये बात क्लियर है? क्लियर है। अब और क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है कि भैया कि सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल ये पूछ रहा है। ई आपसे पूछ रहा है, तो ई आप तभी निकाल पाओगे जब आपको पूरा तुल्य प्रतिरोध पता रहे और धारा पता रहे, है कि नहीं? पूरा प्रतिरोध पता रहे और धारा पता रहे तो आप ई का मान निकाल सकते हो। तो कौन सा फार्मूला? आई बराबर V/R, वी की जगह पे कर दो E/R। आई आपको दिया हुआ क्वेश्चन वाला 2 एम्पियर और ई का मान पूछ रहा है और आर का मान है 5/4। तिरिया गुणा कर दो भैया, ई बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 5/4, यही ना, 2 1 के 2, 2 दूना 4, यानी ई बराबर 5/2। 5/2 का मतलब हुआ 2.5 और विद्युत वाहक बल का मात्रक सर आपने बताया है और हमने याद रखा हुआ है कि वोल्ट होता है। ठीक, ये हो गया आपका विद्युत वाहक बल आ गया। और क्या पूछा हुआ है? अभी और कुछ पूछा हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि धारा I3 का मान, ये धारा I3 ये पूछ रहा है, इसमें कितनी धारा जा रही है ये पूछ रहा है आपसे। अब इसमें कितनी धारा जा रही है इसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए भाई? आपको इसके सिरों का विभवांतर चाहिए, ठीक ना, इसके सिरों का विभवांतर चाहिए। तो अब इसके सिरों का विभवांतर निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके सिरों का विभवांतर लिख दे VBD बराबर क्या हो जाएगा? VBD हमें क्या चाहिए? इसके सिरों का, इसमें धारा का मान निकालने के लिए हमें विभवांतर V बराबर IR, तो I बराबर V/R होता है ना, तो हमें विभवांतर तो पता नहीं, पहले विभवांतर निकाल लेते हैं। तो VBD, तो विभवांतर निकालने के लिए आपको इसमें प्रतिरोध, विभवांतर निकालने के लिए आपको क्या होना पता होना चाहिए भाई? विभवांतर V बराबर IR, मतलब धारा और प्रतिरोध पता होना चाहिए ना, तो धारा पता नहीं है। अच्छा, अब क्या करता भाई इसमें? चलो भाई कोई बात नहीं, इसमें हमें पता ही नहीं है कि इसमें कितनी धारा जा रही है, कितना विभवांतर है, दोनों नहीं पता है।
तो अगर हम लोग इसके ए व डी के बीच का विभवांतर निकालें तो वही विभवांतर इसके भी बीच का होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला और ये वाला हमारे किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में ना, सॉरी समांतर क्रम में। तो वहाँ से हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से अगर हम लोग निकालें तो कहने मतलब इसमें हम लोग पहले धारा का मान निकाल लेते हैं I2, इसमें धारा का मान, इसमें अगर धारा का मान निकाल लेंगे तब ना विभवांतर का मान पता चलेगा। या तो फिर कह सकते हैं इसके विभवांतर का मान हमें क्या हो जाएगा? 2.5 वोल्ट कह सकते हैं ना। तो जब 2.5 वोल्ट पता है तो V बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा V बटा आर। V बटा आर मतलब 2.5 बटे R का मान क्या हो जाएगा? अच्छा, R का मान कितना दिया? 2। तो जब हम 2.5 में 2 से भाग देंगे, 2.5 में भाई जो मैंने भाग दे के रखा हुआ है, 2.5 में जब 2 से भाग देंगे आ जाएगा 1.25 एम्पियर। अब देखो भाई, आपको धारा यहाँ से सेल से धारा कितनी निकली है? 2 एम्पियर की। 2 एम्पियर की टोटल धारा निकली है सेल से। अब सेल से धारा जब 2 एम्पियर की निकली है, I1 चली गई इधर, I2 चली गई इधर। तो अब आप कि I1 का मान निकाल सकते हो ना। I1 बराबर क्या हो जाएगा? I1 बराबर पूरे 2 में से घटा दो 1.25 एम्पियर को। तो अब I1 का मान आपको आ जाएगा 0.2575। ये देखो 75, 0.75 एम्पियर, ये I1 का मान आ गया। अब ये जो I1 का मान आया हुआ है, ठीक है, ये आपको क्या मिल गया? I1 का मान 2.075 एम्पियर। अब ये I1 किस में धारा आया है? 2 ओम में आया है। और हमको क्या चाहिए था? इस वाले में हमको धारा चाहिए, ठीक है। अब हम VBD निकाल सकते हैं। अब VBD अब हम लोग निकाल सकते हैं IRBD करके। देखो VBD बराबर BD मतलब क्या हुआ? ये B और D के बीच का विभवांतर, यही ना। तो I अब हमें इस BD के चाहिए, तो इस BD का हमें टोटल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा ना। इस B और D के बीच का, यानी RBD लिख दे। RBD हमने कहीं निकाला भाई। RBD यानी इस B और D के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह कितना होगा? 4/3। देखो ये BD है ना, ये BD, ये वाला, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना है? 4/3 आया ना, 4/3। तो VBD बराबर जो हो जाएगा, VBD बराबर, ठीक है, VBD बराबर क्या हो जाएगा आपका? I हमने कितना निकाला भाई? I, अच्छा अब यहाँ पे I क्या हो जाएगा? VBD में जो आपका I कह सकते हैं 0.75 और ये क्या हो जाएगा? 4/3। अब 3 से कटेगा, ये 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 7 1, 3 5 15, 25 3 75 और 25 चौका 100। VBD बराबर 100 और 2 अंक पे दशमलव, मतलब कहने का मतलब है कि VBD कितना आ गया? 1 वोल्ट आ गया, 1 वोल्ट आ गया। अब अगर आपको ये BD के बीच का विभवांतर मिल गया, BD के सिरों का प्रतिरोध कितना है? 2 ओम है। अब इस BD में बहने वाली धारा का मान निकाल सकते हैं ना। धारा I3, धारा I बराबर क्या होता है? V बटा R। तो VBD बटा R मतलब 2 ओम। तो I3 बराबर हो गया आपका VBD की जगह पे 1/2, यानी I3 बराबर हुआ 0.5 एम्पियर। तो दोस्तों इस तरीके से सवाल देखो घुमा फिरा के पूछ सकता है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि अगर हमें विभवांतर निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, धारा निकालना है तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने भाई इस टाइप के आपको कम से कम 7-8 क्वेश्चन बताए हैं, केवल इस टाइप के 7-8 क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इस टाइप के अब अगर क्वेश्चन कोई मिलेगा तो लगभग आप लोग लगा सकते हो, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो एकदम लगा सकते हो, ठीक ना। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को आज की ये क्लास पसंद आई होगी। आज भी हमने 5 क्वेश्चन बताया है, एक क्वेश्चन सभी समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत परेशानी है, कोई सवाल अगर आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप लोग भाई पूछ सकते हो, ठीक है। हमने आपको नंबर दे के रखा हुआ है, किसी वीडियो में हमने नंबर दिया हुआ था ना, तो हर वीडियो में नंबर थोड़ी बताएंगे, ताकि पता चले ना। आप उस वीडियो को देखो, किस वीडियो में हमने आपको नंबर दिया हुआ है एकदम लास्ट में, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। ऐसे अभी हम अगली क्लास में किरचॉफ के नियम पे सवाल लगाने वाले हैं, ठीक ना। अगली क्लास में अब आप लोग देखिएगा किरचॉफ के नियम पे सवाल कितने बड़े बड़े होते हैं। सवाल एकदम सुटेबल लगेंगे, मतलब बहुत आसान तरीके से, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन यानी मैथमेटिकल पोर्शन वहाँ पे हल्का सा क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए।
अगर मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ा सा स्ट्रांग रहा, बस केवल क्या रहेगा ना, समीकरण बना रहेगा, उस समीकरण को आपको सॉल्व करना रहेगा। उस समीकरण सॉल्व करने में थोड़ा सा मैथ की जरूरत पड़ेगी, और उतना आप लोग 9th 10th में मैथ पढ़े हैं, कर लेंगे यार, ठीक है। और मैं बताऊंगा तो फिर डरने की क्या बात है, डर नहीं लगेगा एकदम। बस हाँ, बेसिक चीज़ भाई थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई को बढ़िया तरीके से करते रहें, और अपना और अपने परिवार और अपने सोसाइटी का ख्याल रखते रहें, ठीक है ना। और खूब मस्त होकर पढ़ाई लिखाई को करते रहें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ढेर सारे सवालों के साथ, किरचॉफ के नियम वाले सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सबको बाय बाय।